नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम पूरे उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। यानी आपके उत्तराखंड की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, चाहे वो अजय रावत जी की हो, बलूदी जी की हो, परीक्षा वाणी हो, बीएस नेगी जी की बुक हो, उनको हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में इस सीरीज में कवर करेंगे, जिससे आपका उत्तराखंड का बार बार रिवीजन भी होगा, एमसीक्यू के फॉर्मेट के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहां पर होंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हमने सबसे पहले अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में देखा, फिर हम बलूदी जी की पुस्तक की यहां पर शुरुआत करें, जिसमें हमने अभी तक 44 क्लासेस को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने उत्तराखंड के जनपदवार एमसीक्यूज का एक क्विक रिवीजन यहां पे कवर किया था। सभी 13 जनपदों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखा था। आज हम इस सीरीज की 45वीं क्लास यहां पे कवर करेंगे और एक नए चैप्टर उत्तराखंड में परिवहन, उसकी शुरुआत यहां पे करेंगे। उससे जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए, सड़क तंत्र से जुड़े हुए, रेल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सवाल, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राज्य सरकार के आंकड़ों के सभी विभागों के अधीन मार्च 2023 तक राज्य सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, या राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। मार्च 2023 तक का डेटा आपसे पूछा गया है। देखिए, मार्च 2023 तक राज्य के अंदर सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो 47,173.47 किलोमीटर थी। ठीक है, जो ये डेटा है आपका, इसे उत्तराखंड सांख्यिकी डायरी जो है आपकी 2022-23 की, जो 24 मार्च में आया था, 2024 के मार्च में, और जो आर्थिक सर्वेक्षण है आपका 2023-24 का, जो मार्च 2024 में आया, उससे हमने इस आंकड़े को लिया है। 2024 में कितनी लेंथ है वो आपको मार्च 2025 में पता चलेगा। तो अभी तक आपने इसी डेटा को यहां पे याद करना है। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी थी उत्तराखंड में सड़कों की, तो आप कहेंगे 47,173.47 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर नेशनल हाईवेज की संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 22। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जब हमारा राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 में, उस समय उत्तराखंड में नेशनल हाईवेज की संख्या कितनी थी? 9 थी। 2004 तक उत्तराखंड में नेशनल हाईवेज की संख्या 9 ही थी। उसके बाद आपके आगे के नेशनल हाईवेज बने और आज की डेट में इनकी संख्या 22 यहां पर हो गई है। ठीक है, कुछ जगहों पर, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, 21 भी दिया है, लेकिन जो आपकी नई परीक्षा वाणी है उसमें जो डेटा है उसके अनुसार 22 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा गठन के समय कितने थे, तो आप कहेंगे 9। टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में जो है, इनकी लंबाई लगभग 2095 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे वो है आपका NH7, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें तो वो है NH30। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो NH7 है आपका उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, इसकी लंबाई लगभग 402 किलोमीटर है, और जो NH30 है ये आपके लगभग 3 किलोमीटर के करीब है। 2.90 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो 7 सबसे बड़ा है और 30 सबसे छोटा है। ठीक है, इससे पहले जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था नंबर 7 से पहले, उसका नाम था NH58, और जो सबसे छोटा हाईवे था वो आपका 72A था। आपसे एक पेपर में ये जो पुराना डेटा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इसके अनुसार भी पूछा गया था, तो आपने इनको भी याद करना है और इनको भी याद करना है। वर्तमान में ये स्थिति है और पहले ये स्थिति यहां पर हुआ करती थी। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, खासकर 4 धाम वाले मंदिर, वो किस किस नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं वो आपसे पूछ लेता है। जो बद्रीनाथ धाम है हमारा, यह NH7 पर पड़ता है।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए बद्रीनाथ धाम ये पड़ते हैं नेशनल हाईवे 7 पर। केदारनाथ धाम की बात करें तो ये होते हैं 107 नेशनल हाईवे पर। ठीक है, तो केदारनाथ धाम से कौन सा हाईवे जुड़ा है, आप कहेंगे 107, बद्रीनाथ धाम से 7। ठीक है, इसी प्रकार गंगोत्री से कौन सा नेशनल हाईवे है, या गंगोत्री किस नेशनल हाईवे पर है, 34 पर। और यमुनोत्री किस पर है, यमुनोत्री 134 पर। तो आपने शॉर्ट फॉर्म में इनको याद आप कर सकते हैं, BKGY। बद्रीनाथ 7 पर, केदारनाथ 107 पर, गंगोत्री 34, यमुनोत्री 134। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई थी। देखिए जो उत्तराखंड परिवहन निगम है इसे अक्टूबर 2003 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 30 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना करी गई थी। एक पेपर में आपसे सवाल पूछा गया था, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं दी गई थी और उनका वर्षों के साथ मिलान करने के लिए आया था। उसी में एक योजना दी गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत कब हुई या किसके काल में हुई, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को सन 2000 में शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। ठीक है, उन्हीं के काल में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना उसको भी शुरू किया गया 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक और सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले कौन से हैं। तो राज्य में सबसे ज्यादा सड़कें किस जनपद में हैं, वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम सड़कें किस जनपद में हैं, वो है हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट है त्यूणी देहरादून से लोहाघाट तक कितने किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है, इसकी लंबाई बतानी है। तो देखिए त्यूणी नेशनल हाईवे जो है आपका लोहाघाट से त्यूणी को यह आपस में जोड़ता है। त्यूणी देहरादून में आपका स्थित है, यानी चंपावत को देहरादून से जोड़ने वाला हाईवे जिसे हिमालय राजमार्ग परियोजना या हिमालय हाईवे के नाम से जाना जाता है, इसकी जो लंबाई है आपकी 659 किलोमीटर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। क्वेश्चन आ जाता है कि जो हिमालयन हाईवे है वो किन दो स्थानों को जोड़ेगा, त्यूनी को लोहाघाट से जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस मार्ग के खुलने पर यूपी में प्रवेश किए बिना कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकेगा। तो देखिए इनमें से कौन सा मार्ग है जो उत्तराखंड के दोनों मंडलों को अंदर ही अंदर आपस में जोड़ता है, यानी अगर आपको गढ़वाल से कुमाऊं में या कुमाऊं से गढ़वाल में आना है तो आपको बीच में यूपी में नहीं जाना पड़ेगा, उत्तराखंड से होते होते ही आप एक मंडल से दूसरे मंडल में जा सकते हैं। ये इस मार्ग का नाम है आपका कंडी मार्ग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो कंडी मार्ग है आपका ये गढ़वाल के कोटद्वार को कुमाऊं के रामनगर से जोड़ता है। कुल लंबाई इसकी लगभग 88 किलोमीटर है। माउंटेन रोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, जो कंडी मार्ग है इसे माउंटेन मार्ग या माउंटेन रोड भी कहते हैं। कॉर्बेट नेशनल हाईवे के मध्य से होकर यह मार्ग गुजरता है। इसका इस्तेमाल से आप बिना यूपी में जाए गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल आ सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ। इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए 4 धामों को जोड़ने वाली जो सड़क है जिसे 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के नाम से जाना जाता है, 2016 दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई थी। इस पूरी सड़क की जो लंबाई है वो 889 यानी 889 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतरराज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। तो अंतरराज्यीय बस अड्डा ये कहां पर बनेगा, ये बन रहा है आपका हल्द्वानी में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। ठीक है, जैसा हमने ऊपर एक क्वेश्चन को देखा था उत्तराखंड परिवहन निगम। ठीक है, जो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है यूटीसी जो है आपका अक्टूबर 2003 में बना। इसके 3 डिविजनल कार्यालय किस किस जगहों पर है। एक डिविजनल कार्यालय इसका देहरादून में है, एक आपका टनकपुर में है और एक आपका नैनीताल में है। ठीक है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किसने करी थी। तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी HMTC की स्थापना राज्य में किसके द्वारा और कब करी गई। HMTC की स्थापना ये करी थी ललिता प्रसाद टम्टा ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
ललिता प्रसाद टम्टा के द्वारा वर्ष 1920 में राज्य की जो पहली ट्रांसपोर्ट कंपनी मानी जाती है HMTC, इसका गठन या इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? HMTC को राज्य की पहली ट्रांसपोर्ट कंपनी माना जाता है। उसके बाद राज्य में कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन यानी KMOU की स्थापना हुई। उसके बाद आपके गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन दोनों की स्थापना यहां पर हुई है। जो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन है KMOU, इसे स्थापित किया गया था 1939 में, और जो JMOU है आपका गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन, इसे बनाया गया था 1941 में। आपसे ये दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं, कुमाऊं वाला पूछा जा चुका है। जो KMOU है ये काठ गोदाम में बनाई गई थी और JMOU कोटद्वार में बनाई गई थी। ठीक है, दोनों को आपने यहां पे ध्यान रखना है कौन सा कब बना। उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? तो अब हम रेल यातायात से जुड़े कुछ सवालों को देखेंगे। एक क्वेश्चन को और नोट कर लीजिए, सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ। राज्य में पंजीकृत वाहनों में उत्तराखंड यानी UK सीरीज जो आनी शुरू हुई वो कब से शुरू हुई? इस सवाल को याद रखेंगे 1 नवंबर 2007 से। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, आप सभी जानते हैं। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। गाड़ियों में जो ये उत्तराखंड वाली सीरीज है, UK वाली सीरीज है, ये 1 नवंबर 2007 से आनी शुरू हुई। अब हमारे सवाल पर आते हैं, राज्य के किस जनपद में रेलवे लाइन नहीं है? देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड के 6 जनपदों में रेल लाइन का विस्तार हो चुका है। कुछ जनपदों में अभी बन रही है, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना है, लेकिन अभी वो बन रही है, पूरी नहीं हुई है। तो 6 ही जनपद आपने याद करने हैं जहां पर रेल लाइन है। इन 6 जनपदों में कौन कौन से हैं? इसमें एक आपका हरिद्वार है, एक आपका देहरादून है, एक आपका उधम सिंह नगर है। 3 हमारे जो इंपॉर्टेंट जनपद हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें। इसके अलावा जो बाकी के 3 हैं, इसमें पौड़ी आता है, नैनीताल आता है, दोनों आपके गढ़वाल और कुमाऊं के इंपॉर्टेंट जिले हैं, और साथ में आ जाता है चंपावत। तो इन 6 जनपदों में वर्तमान में उत्तराखंड में रेल लाइन है। इसमें हरिद्वार है, देहरादून है, चंपावत है, चमोली इसमें शामिल नहीं है। अगर हम उत्तराखंड में रेल लाइन की टोटल लेंथ की बात करते हैं, इसकी कुल लेंथ है आपकी 344.91 किलोमीटर, यानी इतने किलोमीटर लंबी उत्तराखंड में रेल लाइनें बनी हुई हैं। इनमें से जो बड़ी रेल लाइन है वो लगभग आपके 283 किलोमीटर है और छोटी रेल लाइन लगभग 61 किलोमीटर के करीब है। अगर आएगा, हमने देख तो लिया कि 6 जनपदों में रेल लाइनें हैं। अगर क्वेश्चन होगा सबसे ज्यादा रेल ट्रैक किस जनपद में है, यानी सबसे ज्यादा रेल लाइन किस जनपद में है, तो सबसे ज्यादा रेल लाइन वाला जनपद हमारा हरिद्वार है और सबसे कम पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में बड़ी रेल लाइन के जो टर्मिनल स्टेशन है, यानी बड़ी रेल लाइन के जो अंतिम स्टेशन है, एक आपका कोटद्वार है और एक आपका काठगोदाम है। टनकपुर भी रेलवे का एक टर्मिनल स्टेशन है, लेकिन ये छोटी रेल लाइन का है, ना कि बड़ी रेल लाइन का। तो बड़ी रेलवे लाइन के जो टर्मिनल स्टेशन है वो 2 हैं, कोटद्वार और काठगोदाम। तो A और C इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1884 में उत्तराखंड राज्य में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। तो देखिए, आज के उत्तराखंड में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई वो 1884 में बिछाई गई। कहां से कहां तक की ये रेल लाइन थी? ये आपके यूपी के रामपुर से लेकर उत्तराखंड के किच्छा और काठगोदाम तक की रेल लाइन थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यानी रामपुर से काठगोदाम तक ये पूरी रेल लाइन है, रामपुर से किच्छा, लालकुआं और फिर आपका काठगोदाम। ठीक है, शुरुआत में यह छोटी रेल लाइन थी, इसे बड़ी रेल लाइन में कब बदला गया? 1994 में बदला गया। उत्तराखंड में बिछाई जाने वाली यह पहली रेल लाइन थी। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो लक्सर को हरिद्वार से रेल मार्ग के माध्यम से कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था 1896 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है? तो देखिए, राजाजी नेशनल पार्क है जो हमारा, इसके मध्य से होकर कौन सा रेल लाइन या कौन सा रेल मार्ग होकर गुजरता है? सही आंसर है आपका हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग।
सवाल आता है आपके पास, हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा? जैसे लक्सर से उसे 1896 में जोड़ा, ऐसे ही देहरादून से इसे 1900 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, एक सवाल यह भी आ जाता है कि देहरादून रेलवे स्टेशन जो है, दून रेलवे स्टेशन, इसे कब स्थापित किया गया? तो इसे 1900 में ही बनाया गया था। ठीक है, दून स्टेशन को ISO का दर्जा कब मिला? यानी मानक, यानी जो गुणवत्ता प्रमाण पत्र है ISO आपका, इसका दर्जा इसे कब मिला? यह मिला था सन 2003 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट देहरादून रेलवे स्टेशन से जुड़ा। यह जो रेलवे स्टेशन, ये जो रेल मार्ग है आपका हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। बिजनौर से कोटद्वार तक रेल लाइन कब बिछाई गई थी? बिजनौर यानी जो आपका नजीबाबाद है, यूपी के बिजनौर जिले में पड़ता है, नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेल लाइन जो बनी थी ये आपके 1897 में बनी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड में रेल लाइन से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल को देखें तो मेट्रो की बात होती है। उत्तराखंड में जो प्रस्तावित मेट्रो है वो कहां से कहां तक है? तो प्रस्तावित मेट्रो आपके हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के मध्य में बनाई जानी है। ठीक है, इसके अलावा हमने ऊपर देखी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी निर्माणाधीन है। कितने जनपदों में उसका विस्तार है? 5 जनपद, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली में उसका विस्तार है। ठीक है, मुरादाबाद से काशीपुर रामनगर तक रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो यूपी के मुरादाबाद से काशीपुर रामनगर तक जो रेल लाइन गई है ये आपके 1907 में गई थी और ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में आया था। उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? उत्तराखंड इसे यहां पर करना। उत्तराखंड में आपके 5 हवाई अड्डे यहां पर स्थापित हैं, जिसमें दून हवाई अड्डा है जो आपका जॉलीग्रांट हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, देहरादून में स्थित है। इसके अलावा आपका पंतनगर हवाई अड्डा है जिसे फूलबाग हवाई अड्डा कहते हैं, वो आपका उधम सिंह नगर में है। एक आपका नैनी सैनी हवाई अड्डा है, ये पिथौरागढ़ में आपका स्थित है, वही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा एक है आपका चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा जो आपके उत्तरकाशी में है, जिसे भरकोट हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, और एक है आपका गौचर हवाई अड्डा जो चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड परिवहन के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखा, उनके साथ अतिरिक्त तथ्यों को देखने की कोशिश करी, जिससे आपका जो डेटा है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जिससे आपका जो जीके है वो और ज्यादा मजबूत यहां पर हो सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।